कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन भाइयों का भी एडमिट कार्ड नहीं आया हो तो अपने थाने पे तुरंत जाए, वहां से अपना एडमिट कार्ड ले लें, क्योंकि भाई किसी का कॉल नहीं आ रहा है, कॉल का वेट ना करें किसी का, अपना जाए और अपना एडमिट कार्ड स्वयं लेके आए। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे यूपीपी 60,244 के मेडिकल के बारे में, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट है और 8 मई तक जाएगा। जो कि आज तक अभी तक तो जितने भी एडमिट कार्ड आ गया है उसमें 8 तारीख की सबसे लास्ट डेट है और 22 तारीख से तो स्टार्ट है। तो जिन भी भाइयों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो अपने थाने पे जरूर जाएं, और क्योंकि थाने से कभी कभी कॉल नहीं आ रहा है और आपके थाने पे, सबके थाने पे एडमिट कार्ड आ गया है, और आप अपने थाने पे जाके एडमिट कार्ड ले लें। जिसका भी भाई का कॉल नहीं आया वह अपने थाने पर, अपने गूगल पे सर्च करेगा अपने थाने का नाम और अपने जिले का नाम, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके थाने का मिल जाएगा और वहां से आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया है आपके थाने पे कि नहीं। और अगर आपका आ गया है तो आप अपने थाने पे जाएं और वहां से एडमिट कार्ड ले लें। एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, और अगर आप उपस्थित नहीं है तो आप अपने किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को भेज सकते हैं, वह अपना आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके वह ले सकता है। और जिन भी भाइयों का मेडिकल 22 से स्टार्ट है वह ज्यादा घबराए नहीं, क्योंकि मेडिकल में वैसे कुछ उतना ज्यादा जांच नहीं होता है। जो भी जांच होता है वो आपके 4 चीजों पर डिपेंड करता है: आपका आंख, आपका कान और आपका फ्लैट फुट और नौकनी। जिसमें आंख तो चल जाएगा और कान भी चल जाएगा, बट जिसके भाई कभी फ्लैट फुट और नौकनी है वह भाई सावधान हो जाए, क्योंकि भाई अगले पारी जो वैकेंसी था 2019 का, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे फ्लैट फुट और नौकनी की वजह से ही छटे थे। तो जिन भी भाइयों का फ्लैट फुट या फिर नौकनी होगा वह अपना ध्यान देंगे और अपना व्यवस्था बना के चलेंगे। और जिन भी भाइयों का फ्लैट फुट है तो वह भाई यह ध्यान दे कि जब आप पैर रखे तो आप अपने जो फ्लैट फुट का जो किनारा होता है उसको उठा के रखें। आप एकदम मतलब पैर को एकदम दबाए नहीं, और जो भी जैसे जो मेडिकल करता है वह आपके पैर को दबाएगा, तो आप इतना ताकत लगा के रखें कि जो फ्लैट फुट का एरिया होता है वह उठा रहे। अपने मतलब उंगली और जो नीचे का हिस्सा होता है, एड़ी और उंगली, उसमें आप ऐसे गैप बना के रखेंगे तो आपका हो जाएगा। वो जो मेडिकल वाले होते हैं वो आपके पैर को दबाएंगे, बट आप अपना एनर्जी लगा के रखिएगा कि वो फ्लैट फुट दबे नहीं, तो फ्लैट फुट में तो आप बच जाएंगे। बट नौकनी का ऐसा है कि नौकनी तो सामने ही दिखता है। दोनों पैर को ऐसे स्थिर रख के उसके बीच से 1 इंच पटरी होता है, जो पटरी पतला सा होता है, वो पटरी उसमें से गुजारेंगे। अगर गुजर गया तो आप तो सही है, अगर नहीं गुजरा तो भाई आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि पहले भी इसमें दिक्कत हो चुका है बहुत सारे लड़कों को। और जिन भी भाइयों का नौकनी हो है तो भाई पहले ही उनका करना चाहिए था कि कुछ ईंट उट बांध के या फिर तकिया बांध के या फिर कुछ ऐसे करके एक्सरसाइज होता है वो करते तो उनका नौकनी सही हो गया रहता। और आंख की बात करें तो भाई जो भी चश्मा पहनते वो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आंख उतना ज्यादा नहीं देखा जाता। तो अगर आपको 20 फीट के किनारे पर खड़ा कर दिया जाएगा और वहां से आपको पढ़वाया जाएगा तो आराम से आप पढ़ लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कान का है तो कान को आपको ले जाकर आपके कान में धीरे से बोलेंगे, और एक मशीन होता है उस कान को डाल के उसमें पर्दा चेक करेंगे आपका पर्दा फटा तो नहीं है। अगर पर्दा आपका नहीं फटा तो सही है, और आपके कान में बोला जाएगा धीरे धीरे, तो आपको वही आवाज बताना क्या वो आदमी बोला है, मतलब जो मेडिकल लेगा। और दांत का होगा तो दांत में आपका मसूड़ा चेक किया जाएगा कि मसूड़ा कहीं आपका फटा तो नहीं है। कोई दांत में खोड़िला होता है, काला काला सा हो जाता है केविटी, वह तो नहीं है, और मसूड़ा फूला तो नहीं है आपका, यही सब आपका चेक होता है। और बहुत सारे लड़कों का ऐसे होता है कि दोनों किनारों पर दांत जमता है, जिसको मतलब इसको विजडम टीथ बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। जो जब 22-23 साल के लड़के हो जाते हैं तो उनका यहाँ से दोनों किनारे से दांत निकलता है, या उसमें जिसका भी ये भाई का होगा वो घबराने की बात नहीं है, या तो सबका निकलता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी मसूड़ा आपका किनारे का फूल जाता है। मेरा भी फूला हुआ है, वही दिक्कत मेरे में भी है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं प्री मेडिकल या फिर ब्लॉक पे भी गया था, जो मेरा गोरखपुर में है, यहाँ पे मतलब एम्स, और 2-3 जगह गया तो उसमें पूछा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको होता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और भाई मेडिकल जो है तो आप आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल, निवास का ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, जात प्रमाण पत्र का ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, हाई स्कूल और इंटर का भी 2-2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके जाएंगे। और जिन भाइयों का जो बहुत पुराने छात्र हैं तो अपना जो हम लोग का रिजल्ट के पीछे ही एक ऑप्शन मतलब वो रहता है, तो जिनके भाइयों का अलग अलग होता है वो, तो वो अपना अलग अलग दोनों लेके जाएंगे, जिसको डिग्री बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। बट हम लोग के जो 2015 के पहले के पास आउट है उनके में अलग अलग आता है, उनके बाद में जो है पास हुए हैं उनका एक ही साथ आता है, तो वो दोनों लेके जाए और सबका 2-2 फोटोकॉपी करा ले। और भाई अपना 10 फोटो जो कि नया में होगा तो वो करा ले, 10 फोटो लगेगा उसमें, आप 10 गो फोटो ले लेंगे और
जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे बता दिया गया है। और अगर बनवाना तो सब लोग भाई तो बनवा ही चुके होंगे। शपथ प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, एक स्कूल से और एक अपने गांव के सम्राट दो व्यक्तियों से बनवाना है। प्रधान से बनवाने का ऐसे कोई उसमें एडमिट कार्ड पे लिखा नहीं कि प्रधान से बनवाना है, बट अगर बनवा लेंगे तो आपके लिए ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिक्कत नहीं होगा आपको आगे चल के। और दो सम्राट व्यक्तियों का भी आप बनवा लेंगे आराम से, अपने गाँव के किसी दो व्यक्तियों को पकड़ेंगे, उस पर साइन करवा लेंगे, उनका पूरा पता वता लिखवा लेंगे। और देखिएगा सम्भ्रांत व्यक्ति में आपके परिवार के ना हो, कोई अलग अलग गांव के कोई भी सदस्य हो, किसी भी को पकड़ के उस पर साइन करवा लीजिएगा, ये तो आराम से हो जाएगा। और अपने स्कूल से 12 जिसमें पढ़े होंगे उसमें जाके अपना बनवा लेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और शपथ प्रमाण पत्र अपने अपने तहसील पे जाके 10 रुपये वाला शपथ प्रमाण पत्र लेंगे, 10 रुपये वाला नोटरी, उसमें जाके अपना शपथ प्रमाण पत्र का पूरा लिखवा लेंगे। और उस पर जो एसडीएम का सिग्नेचर होता है, वह जो शपथ प्रमाण पत्र बनाएगा वही जाके आपको सिग्नेचर करवा देगा। जो 100 रुपया 200 रुपया उसका होगा, उसको आप दे दीजिएगा, आराम से आपका सब काम बन जाएगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स का आप फोटोकॉपी भी करा कर रख लीजिएगा, जो कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से निश्चिंत होकर जाइएगा। टेंशन लेंगे तो कुछ ना कुछ घबराहट होगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60,000 वैकेंसी था और 60,000 बच्चे भी हैं, तो छांटने का कोई औचित्य नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत आपके अंदर है तो ही आपको छांटा जाएगा, अगर थोड़ा मोड़ा चलने लायक दिक्कत होता तो आराम से चल जाता है। तो ज़्यादा घबराए नहीं, आराम से जाए, मूड फ्रेश करके जाए, खाना वाना पी के जाए, खा के। और 9 बजे से आपका है तो 8 बजे से चले जाए, 1 घंटा पहले ही आराम से अपना एंट्री ले, वहाँ बैठे, अपने साथ केला वाला लेके जाएं, क्योंकि भाई बीच में मेडिकल में कहीं उल्टी उल्टी होने लगेगा तो वो भी दिक्कत है, भूखे रहेंगे तो जिन भाइयों का दूर होगा तो वो पहले ही थोड़ा और पहुंच जाए, जिनका पास है वो भी 1 घंटा पहले पहुंच जाए आराम से सेंटर पे, और एंट्री ले और अपना एडमिट कार्ड जो भी है वो आराम से ले लें, और सारे डॉक्यूमेंट को एकदम एक बार और जांच ले और जाए और अपना मतलब मेडिकल दें। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन भाइयों का भी एडमिट कार्ड नहीं आया हो तो अपने थाने पे तुरंत जाए और वहाँ से अपना एडमिट कार्ड ले लें, क्योंकि भाई किसी का कॉल नहीं आ रहा है, कॉल का वेट ना करे किसी का, अपना जाए और अपना एडमिट कार्ड स्वयं लेके आए। तो चलिए, जिन भाइयों का भी एडमिट कार्ड आ गया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका किस दिन है और कहाँ पर है और आप किस जिले के हैं, तो जरूर सब लोग बताएं। और जिन भाइयों को भी फॉर्मेट चाहिए होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ सारे फॉर्मेट अब लाइव है फ्री में, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखिए और अपना मेडिकल के बारे में जरूर बताइए कि आपका मेडिकल कैसा गया। धन्यवाद।